द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। भाई यहाँ पे इसका मतलब है, आप समझो, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में स्लाइड से समझा दूंगा। पॉइंट का मतलब है, हमें एक पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1, और यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्पेशली भाई जेई वाले सारे अच्छी तरह देखते रहना, थ्योरी बहुत आसान है, क्वेश्चन अभी थोड़े से टेढ़े आ जाते हैं। इवन आईआईटी एडवांस में भी आ रहा है इसका क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, देखो केस क्या बनेंगे, या तो लाइन ऐसे हो, मैं 3 केस बना लेता हूँ ऐसे करके। भाई या तो ये पॉइंट लाइन के इधर हो सकता है ना, या ये लाइन हम इसको ले रहे हैं L1, या इस लाइन के इधर हो सकता है, या ये पॉइंट ऑन द लाइन होगा। यानी 3 केस बनेंगे, है ना। या तो ये पॉइंट अबव द पॉइंट लाइन बोल देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लाई करता है लाइन के ऊपर। इस वाले पॉइंट को बोल देंगे कि भाई ये पॉइंट लाइन के नीचे, बिलो द लाइन। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ दिया है, ये पॉइंट हो जाता है ऑन द लाइन। तो ये हमें समझना है, इसको बोलेंगे अबव द लाइन, अबव द लाइन। ये तुम्हारा हो जाएगा बिलो द लाइन, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑन द लाइन। ये ऑन द लाइन का तो आप पता नहीं ना जाने कब से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी पॉइंट अगर लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर लाई करेगा। केस बनता है इसका पॉइंट बिलो द लाइन या अबव द लाइन है, ठीक है। ये हम समझने की कोशिश करते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देते रहना सारे के सारे। देखो मैं यहाँ पे ऐसे करके निकालता हूँ इस चीज को। अगर सपोज करो तुम्हें एक लाइन दे रखी है, ऐसे जा रही है, और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सिंपल लाइन हमें गिवन है, और हमें एक पॉइंट भी गिवन है। सपोज कर मैंने पॉइंट को ले लिया अबव द लाइन, मैंने पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1 लाइन के ऊपर। क्लियर। जब पॉइंट को हमने लाइन के, हाँ फर्स्ट केस में मान के चलने पॉइंट लाइन के ऊपर है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट ए है, और जिस पॉइंट पे इसने लाइन को काटा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, क्यू है। तो इतना तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। निहाल जरा बोलोगे, क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो x1 ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, ऊपर से नीचे नीचे तक, x1 तो सेम ही रहेगा ना, y चेंज हो रहा है। और ये पॉइंट मान लेते हैं y। तो हमें क्या करना है, इस q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। डायग्राम को देखो और लाइन को देखो, पॉइंट q कहां पे लाई करता है भाई? द पॉइंट q x1 कॉमा y लाई ऑन द लाइन। ये पॉइंट आपका Q कहां पे लाई करता है? लाइन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब वो सेटिस्फाई भी करेगा। यानी ax प्लस by प्लस c, ये जो लाइन दे रखी है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि पॉइंट को लाइन में रख दो, ax1 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो एट लास्ट तुम्हें रिजल्ट ही रखना है। कुछ लोग ना, कुछ हैं इंडिया में ऐसे लोग, वो डायरेक्ट पॉइंट रख के बताते हैं ग्रेटर देन लेस देन 0 करना, उसमें गड़बड़ होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ साइन ऑफ बी, वो हमें करना नहीं है। तो पहले देख लो एक बार, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ax1 माइनस c। अगर मैं b से डिवाइड कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है भाई, सब देखते रहना, ax1 माइनस c अपॉन में क्या आ जाएगा, b, यही आएगा। ax1 माइनस c अपॉन में b आ गया। ये y कोऑर्डिनेट है, ये जस्ट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर, ऑर्डिनेट दोनों के y1 और y में कौन बड़ा है? डायग्राम को देखो, y1 बड़ा है या y बड़ा है? दूर से दिख रहा है y1 बड़ा है ना, दूर से दिख रहा है y1 बड़ा है। इसका मतलब है हम कंपेयर कर लेते हैं कि y1 इज ग्रेटर देन y। तो y1 तो गिवन है, यहाँ पे जो पॉइंट निकाला है उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। उसकी वैल्यू हमने निकाली है माइनस ax1, माइनस ऊपर लगा लेते हैं, माइनस ax1 माइनस c अपॉन में b। हमने रूल ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि यार कोई भी इनइक्वालिटी होती है सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड में जो भी है, व्हाट एवर इन राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट में ले जाओ, है ना।
तो यहाँ लिखेंगे y1 प्लस ax1 प्लस c अपॉन b, ये रिजल्ट हो जाए ग्रेटर देन 0। b थोड़ा एलसीएम ले लो और इसे परफेक्टली लिख देते हैं। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में आएगा आपका b और ग्रेटर देन 0। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये जो भी मैंने बताया ना उसमें आपको ये याद रखना है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन b इक्वल टू 0। कुछ जनता क्या करती है, टीचर या बच्चों ये बता देते हैं यार एक लाइन दे रखी है x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर पॉइंट ऊपर है लाइन के तो वो कह देते हैं यार ये रट लो ax1 by1 प्लस c ग्रेटर देन 0, पॉइंट नीचे लेस देन 0। ये आधा अधूरा सत्य है भाई, ठीक है। आधा अधूरा सत्य क्यों है, क्योंकि बी का साइन हमें नहीं पता है। अगर आपने बी हटा दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, यानी साइन में गड़बड़ हो जाएगी इनइक्वालिटी में। तो ये सिंपल सा अब हम याद कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। हमने जो केस प्रूफ किया है वो इसके लिए प्रूफ किया है कि ये पॉइंट आपका लाइन के ऊपर है यहाँ पे। तो इसकी कंडीशन निकल के आई है ax1 by1 प्लस c अपॉन b। अगर पॉइंट अबव द लाइन है तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है फर्स्ट। इसको शॉर्टकट में ये भी बोल दे, ये याद रखो। सेकंड कंडीशन मैंने क्या लिखाई थी भाई आपको, पॉइंट लाई बिलो द लाइन, है ना, बिलो द लाइन। अब मैं इसी से जनरलाइज कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में b, ये हो जाएगा बिलो द लाइन। यानी मुझे इसमें ये रखना है, अगर पॉइंट लाइन के नीचे लाई करता है, बिलो द लाइन का मतलब है इस पॉइंट के नीचे लाई करता है, लाइन के नीचे, तो मुझे लेस देन 0 दिखाना है। और थर्ड केस में आपको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, बचपन से करते आ रहे हो, बिलो ऑन द लाइन, इफ पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। तो सिंपल याद रखना है ax1 by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंपल ये याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। अब मैं थोड़ा दोबारा से बताता हूँ इसका, ठीक है। अब जो मेरा ऑलरेडी प्रिंटेड है उसको देखते जाना, इसमें खाली देखो ये सिंपल है, दोबारा रिपीट हो रहा है भाई। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, या तो बिलो द, ये क्या है, ये पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट क्या लाइन के नीचे है, ठीक है। ये कंडीशन है इसकी सेम, पर यार ये केस ना थोड़ा दूसरा हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा हम उसको ही रहने देते हैं।